So good morning everyone. क्लास टेस्ट बहुत सीरियसली दो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट। सो आई गॉट 96.17%। So good morning everyone. So आज है ना, आज थोड़ा स्पेशल डे है। रेगुलर लेक्चर चल रहा था अपना, लेकिन अभी रिसेंटली आपने देखा होगा 12th का रिजल्ट लगा, राइट? सो अपने कॉलेज से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया और एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप था ना उसको अचीव किया। सो आज हम ना क्या करेंगे, हमारे रेगुलर लेक्चर जैसा ही ये सेशन है, बट इसमें जो स्टूडेंट जिन्होंने टॉप स्कोर किया है, अच्छा स्कोर किया है, हम उनको उनके साथ में कुछ डिस्कशन करेंगे। उनका जो जर्नी है वो लोग आपके साथ में शेयर करेंगे, सो दैट आपको भी आपका जो 12th का प्रिपरेशन है, बोर्ड्स का प्रिपरेशन है, उसके लिए हेल्प हो। सो वन बाय वन मैं सबको बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले गौरी लांडे, प्लीज वेलकम एवरीबॉडी, शुड क्लैप। आज आपका दिन है। सो गौरी के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि वो सब्जेक्ट टॉपर भी है, 100 आउट ऑफ 100 हमारे ओसीएम सब्जेक्ट में उसने स्कोर किया है, एज वेल एज हमारी कॉलेज की भी टॉपर है। 96.17% उसका स्कोर है, ठीक है प्लीज। और ये जो है ना, ये साक्षी हमारी डबल सेंचुरियन है। डबल सेंचुरियन इसलिए क्योंकि थियरी सब्जेक्ट में ओसीएम एंड एसपी, इन दोनों सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर उसने किया है। सो एक बार और थर्ड वन अगेन साक्षी पार्ट 2, जिसको अकाउंट्स में आउट ऑफ स्कोर हुआ है। प्लीज एवरीवन क्लैप। नेक्स्ट वन पायल, ओसीएम में 100 मार्क्स। नेक्स्ट वन अनुष्का। नेक्स्ट हमारे बोरा जी, आ जाइए। देखिए ये सब स्टूडेंट कुछ अलग स्पेशल, कुछ उन्होंने अलग किया नहीं है। ये आप में से ही है। जैसा हमारा लेक्चर चलता है, जैसे हम डिस्कशन करते हैं, वैसे वो तो जब भी शेयर करेंगे आपके साथ में, वही सब कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट वन वेदांत, अगेन he scored 100 marks in OCM. Okay. Next one श्वेता, आइए प्लीज, 100 मार्क्स। ओके। देखा जाए तो और 2 स्टूडेंट भी है, लेकिन आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की उनकी प्रिपरेशन चल रही है एंड एग्जाम है आज एक्चुअली। इसमें और 2 स्टूडेंट है जिनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर हुआ था, उनका कम आगे हम कभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको मतलब आपने राइटली से बोल सकते हैं हम कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है आपकी लाइफ में, ठीक है। 12th है, थियरी सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, और आप सब ने, आप ग्रुप में स्टडी करते थे, जो भी है आपने अचीव किया है। सो वन बाय वन आपको, हमारे जूनियर्स को कुछ गाइड करना हो तो आप करेंगे। तो सबसे पहले मैं गौरी को बोलना चाहूंगा, ठीक है, कि आपने जो थॉट्स है वो रखें। Hello everyone, Gauri here. So I got 96.17% in boards and 100 on OCM. So OCM के लिए तो 100 आना it was expected, क्योंकि OCM के लेक्चर में कंसेप्ट बहुत क्लियर हुए मेरे। जब हम आंसर राइट करते हैं ना, तब सर ने कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, ये भी याद आता है। सो OCM तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग और मुझे मिले भी। बाद में जो MCQs वगैरह होते हैं उसमें मार्क्स जाने के चांसेस होते हैं, तो उसमें भी अगर आपने थोड़ा बहुत रीड किया तो वो हो जाता। पर अगर आप पॉइंट वाइज आंसर लिखो तो कैसे प्रेजेंटेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे आपको मार्क्स अच्छे पड़ते हैं, ये सर ने बहुत अच्छे तरह से बताया। बाद में बाकी सब्जेक्ट भी, मैथ्स में मुझे 99 मिले। मैथ का स्टडी मैथ्स में
99 मैंने स्कोर किए। MCQ में मेरा 1 मार्क गया, तो आई वुड सजेस्ट यू कि MCQ की तैयारी आप अच्छे से करो, क्योंकि वो आपके हाथ के मार्क्स होते हैं और वो अगर करे तो फिर बहुत दुख होता है, क्योंकि 1 मार्क से 100 नहीं मिलना भी एक अलग दुख होता है। 2 लोग पास हो जाते थे उतने मार्क्स हो जाते, बट स्टिल एंड बाकी सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ। इको में मुझे 95 मिले एंड अकाउंट्स में एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसलिए 92 मिले, बट ओवरऑल सभी सब्जेक्ट में अच्छे मिले। इंग्लिश में भी 95 मिले कैवल्य सर की वजह से, उन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस किया। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। ओके, एक चीज स्पेशल मेंशन में करना चाहूंगा कि क्लास 12 के साथ उन्होंने क्लैट का भी प्रिपरेशन किया था, लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने कैसे मैनेज की, वो भी मोस्टली शेयर करना चाहिए आपने। एक्चुअली दिसंबर तक तो मैंने क्लैट का ही प्रेप किया, क्योंकि मतलब पहले नहीं किया था, जस्ट 2 महीने तक क्लैट का प्रेप किया एंड देन दिसंबर के बाद तो कुछ था नहीं, इसलिए 12th किया मैंने सीरियसली थोड़ा बहुत। प्रीलिम्स के वजह से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कंसेप्ट हर बार क्लियर होते हैं एंड अगर आप वही 3-4 बार पढ़ते हो तो याद हो ही जाता है। तो अगर आपने प्रीलिम्स एकदम ध्यान से दिए तो फिर आपको स्कोर आने ही वाला है। सो प्रीलिम्स हेल्प मी अलॉट एंड आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता पेपर, लाइक थियरी पेपर स्पेशली, बट इसके वजह से प्रीलिम्स की वजह से टाइम अच्छे से मैनेज हुआ। रादर बहुत टाइम बच रहा था, मतलब अकाउंट्स का पेपर में मेरा नियरली 45 मिनट्स बाकी थे पूरा पेपर होने के बाद भी। सो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है प्रीलिम्स की वजह से। तो एंड क्लास में भी अगर आपने ध्यान दिया तो घर पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऑनेस्टली। थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के वक्त टेस्ट के वक्त भी किया तो भी हो जाता। ओके, ये चीज स्पेशल मेंशन में हमारे यहाँ पर सारे जितने भी टीचर्स है ना स्पेसिफिकली फोकस करते हैं इस चीज पर कि आप जो है ना प्रीलिम्स वगैरह जो है वो प्रॉपरली दे। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे डर जाते हैं, भाई 100 मार्क्स का पेपर या 80 मार्क्स का पेपर होता है यूजुअली बोर्ड्स में, 80 मार्क्स का पेपर एक साथ में कैसे दो। बट अगर आप रेगुलर रहते हो और आप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपको घर पे भी स्टडी करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, स्पेसिफिकली आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम आपको देने हैं। हमारे यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 4 या 5 लगभग प्रीलिम्स होते हैं बेस्ड ऑन टाइमिंग, कितना आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका वर्कलोड मैनेज करने का प्रॉपर काम यहाँ पर मैनेजमेंट करता है। और उसमें जब आप प्रीलिम्स देते हो तो आप ऐसे प्रिपेयर हो जाते हो कि जब आप बोर्ड्स एग्जाम के लिए अगर किसी दूसरे सेंटर पे भी जाते हो तो वहां पर आपको प्रेशर नहीं होता। ओके, सो थैंक यू सो मच गौरी आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट अचीवर, जो अचीवमेंट है थियरी सब्जेक्ट में, 2 थियरी सब्जेक्ट में आउट ऑफ स्कोर करना, ओसीएम एंड एसपी, और दोनों में पढ़ा रहा था। ओके, सो प्लीज साक्षी आप भी आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, साक्षी शरद कापुर है, मालूम होगा अभी इतना हो गया इंट्रोडक्शन। सो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना इतना लाइक बड़ी बात नहीं मेरे लिए तो भी, क्योंकि पहले से वो लर्न था तो मैंने इतना किया ही नहीं था बोर्ड्स में, वो बहुत इजीली हो गया था। बोल सकते हो क्लास टेस्ट मैंने 11th 12th में बोला भी था फाउंडेशन बैच को कि क्लास टेस्ट बहुत सीरियसली दो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेस बना देते हैं, चैप्टर्स बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं एंड उसकी वजह से फिर आपको अगर चैप्टर्स पहले से लर्न है, बहुत इजीली उनका कंसेप्ट वगैरह बहुत अच्छे से लर्न है, तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको इतना नहीं करना पड़ता कि ये चैप्टर कैसे करूँ, वो चैप्टर कैसे करूँ, सब ऑटोमेटिकली आपने एक रीड मारा हो गया था मेरा। मैंने बस बोर्ड के वक्त एक रिविजन की एंड वो बहुत इजीली लर्न हो गया एंड स्कोर भी कर दिया। ओके, सबको स्पेशल जो पीछे बैठे हुए हैं, क्लास टेस्ट। ओके, आप हम क्लास टेस्ट क्यों लेते हैं? हर फ्राइडे सैटरडे हमारा टेस्ट होता है, इतना पीछे पड़ते हैं, अपने मैनेजमेंट मैम वगैरह भी आपके पीछे पड़ते हैं, टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लेके जा रहे हैं। उसका रीजन है, अगर आप क्लास टेस्ट अच्छे से देते हो, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के मैम अगर आपको पता होगा राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा के लेते हैं, उससे क्या होता है कि प्रिपरेशन आपका क्यूमुलेटिव बेसिस पर होता है। हम यहाँ पर आपका 12th का क्लास लगभग 11 से 11.5 महीने चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? क्योंकि डेली आपको थोड़ा थोड़ा फीड किया जाए आपके माइंड में और उसके अकॉर्डिंग टेस्ट वगैरह कंडक्ट किए जाए, जिससे आपका प्रिपरेशन क्यूमुलेटिव बेसिस पर होता है। एंड में आगे बर्डन लेके कोई मतलब नहीं है, इस वजह से डेली टेस्ट देना जरूरी है। नेक्स्ट
और बोल सकते हो कि अकाउंट्स की प्रैक्टिस रखो. अकाउंट्स लाइक मैंने थोड़े लेक्चर्स मिस कर दिए थे, तो प्रॉब्लम हुआ था. यूट्यूब पे सर्च करो, फिर उधर से पढ़ाई करो, प्रॉब्लम होता है. तो अकाउंट्स के लेक्चर रेगुलरली करो, उसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करो. अगर उसमें रेगुलरली कर लिया ना तो इजीली 90+ स्कोर आ जाएगा. गौतम सर बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बाकी के क्लासेस में ऐसा नहीं सिखाते. मैंने खुद ने जाजू में डेमो क्लासेस वगैरह किए थे. गौतम सर जो कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं वो उधर बाकी के क्लास में नहीं होगा. उनके जो अलग ट्रिक्स है वो, तो प्लीज प्लीज पर्सनली बोल रही हूँ कि अकाउंट्स का तो भी लेक्चर्स रेगुलरली करो प्लीज. एंड हमें उसका टेंशन होता है. अकाउंट्स के लेक्चर सर बहुत स्ट्रिक्ट है, रेगुलर लेते हैं लेक्चर्स, बट हाँ वो करना जरूरी है. क्यों करते हैं? क्योंकि आपको रेगुलर प्रैक्टिस है, राइट. एंड सम किड्स सर तो क्लास में ही करा लेते हैं, उनका 90% क्लास में हो जाता है. आपने लेक्चर्स कर लिए रेगुलर, सम किड्स सर हो गया. बस आपको फिर ये करना है, सेल्फ स्टडी करनी है बोर्ड के टाइम पे, एंड डन. एंड टेस्ट का बस सीरियसली दो, दैट्स इट. सेल्फ स्टडी, टेस्ट. और बोल सकते हो कि रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करो, दैट्स इट. वो ही प्रॉब्लम हो गया मेरा कि रेगुलर लेक्चर्स अटेंड नहीं किए, तो इसलिए अकाउंट्स में थोड़े कम पड़ गए. बट स्टिल आप मत करो वो मिस्टेक. रेगुलर लेक्चर्स करो, टेस्ट सीरियसली दो, एंड सेल्फ स्टडी, दैट्स इट. उतना ही. थैंक यू. साक्षी मोरे who scored 100 marks in accounts, and स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि उसका फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन चालू है, एंड अभी देखा जाए तो 3 दिन में एग्जाम है उसकी, ठीक है. बट हाँ उसका ये था कि हमें मतलब मुझे डिस्कस करना है स्टूडेंट्स के साथ में, अपने जो जूनियर्स है उनके साथ में. इस वजह से वो स्पेशली टाइप निकाल के आई है. सो साक्षी प्लीज अपना एक्सपीरियंस. मायसेल्फ साक्षी मोरे. मला 91% आहेत आणि अकाउंट्समध्ये आउट ऑफ आहेत. बस मी अकाउंटचं सांगेल, तुम्ही फक्त गौतम सरांचे रेग्युलर लेक्चर्स करा. ते जे 2 क्वेश्चन्स इथे आणि 2 क्वेश्चन्स होमवर्क तुम्ही जेवढं जरी रोज केलं ना तरी आउट ऑफ, मी सांगते तुम्हाला आउट ऑफ येऊ शकतात. मी जे केलंय तेच सांगते. सरांनी खूप आधी एकतर सर असं सांगतात आपल्याला की अभ्यास करा. माझी तर खूप मजा घेतली सरांनी क्लासमध्ये. मी पण सरांसोबत खूप मजा घेतली. आणि बस फक्त मी लेक्चर करत होते आणि मला होता अकाउंट्समध्ये इंटरेस्ट. एकतर मी फाउंडेशन पण करत होते, सो असं होतं की पुढे मला अकाउंट्सच करायचं आहे. म्हणून मग जास्त पण अभ्यास नाही केला की सर. होमवर्क सुद्धा रेग्युलरली नव्हता केला जास्त, पण नंतर जे मी होमवर्कला क्वेश्चन्स नाही केले ते नंतर एक्झामच्या आधी रेग्युलरली केले. मग सरांना मी डाऊट पण टाकायचे. सरांनी जेवढं घेतायत ना सर ते सफिशियंट आहेत. गौतम सरांनी जेवढं घेतलंय तेवढं, फक्त तुम्ही ते फॉलो करा. सर आपल्याला माहिती सुद्धा नाही, मी तर टेक्स्टबुक सुद्धा उघडून नाही बघितलेलं अकाउंट्सचं. रिलायबल होतं. गौतम सरांनी जे क्वेश्चन सांगितले ते केले बस. आणि नंतर सर शेवटी तर आपल्याला फक्त एक ऑब्जेक्टिव्ह, स्कोअर कमी होण्याचं रिझन काय असतं, ऑब्जेक्टिव्ह जाऊ शकतात. तर तुम्ही फक्त ऑब्जेक्टिव्हसाठी टेक्स्टबुक रेफर करा. ऑब्जेक्टिव्हला फक्त लास्टला एकदम, ते पण एंडला केले तरी काही प्रॉब्लेम नाही. आणि बाकी सुद्धा बस त्यांचं फॉलो करा. ते 2 क्वेश्चन्स इथे 2 होमवर्कला, त्यात होऊन जातं सगळं. आणि जेवढं फक्त गौतम सर ओरडतात हे करतात त्याचा नंतर इम्पॅक्ट येतो. आठवतं म्हणजे लिटरली सगळ्यांचे मार्क्स कशात गेले मी सांगते. इश्यू ऑफ शेअर्स मध्ये प्रेफरन्स शेअर वर्ड आला होता. गौतम सरांनी सांगितलं होतं प्रेफरन्स आल्यावर प्रेफरन्स लिहा, नाहीतर इक्विटी लिहायची गरज नाही, डायरेक्ट शेअर कॅपिटल शेअर असं लिहायचं आहे. कोणीच लिहिलेलं नाही, पण मला आठवलं होतं तिथे की नाही गौतम सरांनी सांगितलं होतं. लेक्चर केलं, लक्ष दिलं, सरांच्या हसी मजाक मध्ये पण हे केलं, तर मी प्रेफरन्स वर्ड लिहिला. इथेच ऑलमोस्ट सगळ्यांचे मार्क्स गेलेले असणार आहेत, मला एवढी तर आहे गॅरंटी. मी लिहिला होता म्हणून मला आउट ऑफ आले. म्हणून मग मी सांगते बस ते त्यांचं घ्या थोडं. आम्हाला तर खूप मोटिवेट केलंय सरांनी अभ्यास करण्यासाठी. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. म्हणजे ज्यावेळेस कोणी टॉपर असतो त्याला माहिती पेपरचं अनालिसिस त्याचं खूप स्ट्रॉंग असतं. आता ती सांगू शकते की तिचे मार्क्स कुठे गेले. स्पेशली मी पण क्लासमध्ये मेन्शन करून देतो की माझा पण एक MCQ मध्येच मार्क्स गेला होता अकाउंट्समध्ये, ठीक आहे. आणि आय थिंक मी शेअर पण केलंय, या बॅच सोबत केलं होतं, आपल्या बॅच सोबत पण करेल मी पुढे. तर होतं हेच की तुम्ही जर रेग्युलर लेक्चर अटेंड करताय, तुम्ही जे टीचर सांगतायत, जे क्वेश्चन सांगतायत ते सॉल्व्ह करताय, तर डिटेल अनालिसिस तुमचं होऊन जातो. आणि बोर्डच्या पेपरचं पण, कारण की 12 बोर्ड्स आहे ना, हे आज किंवा असे मागच्या 4-5 वर्षात होणारी एक्झाम नाहीये, खूप वर्षापासून चालत आलेली एक्झाम आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की त्याचे जे पॅटर्न आहे, पेपर पॅटर्न आहे, त्याचा जो सिलेबस आहे त्याचं अनालिसिस खूप होऊन जातं. आणि त्या हिशोबाने आपण प्रिपरेशन जे आहे ते करू शकतो.
ठीक आहे. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन साक्षी. सगळ्या टीचर्सला ठेवा तुम्ही. संकेत सर पण बेस्ट मोटिवेटर आहेत. एवढ्या पूर्ण मला सुद्धा आता थोडंसं माझं झालं होतं की मला ओसीला जेवढे एक्सपेक्टेड होते तेवढे आले नाहीत, पण नंतर संकेत सरांनी खूप मोटिवेट केलं मला की नाही ते खूप आता सध्या फाउंडेशन इम्पॉर्टंट आहे माझ्यासाठी, म्हणून मी पण आता ते डोक्यातून काढून टाकलं. म्हणून मी सांगते तुम्ही फक्त सगळ्या टीचर्सवर ब्लाइंडली ट्रस्ट ठेवा आणि फक्त प्रिपरेशन कंटिन्यू ठेवा. लेक्चर जरी तुम्ही आत्ता केले आणि रेग्युलरली लेक्चर केले, टेस्ट सिरीज केली आणि नोव्हेंबर डिसेंबर नंतर जरी तुम्ही सिरियस झाला तरी तुम्हाला चांगला स्कोर होईल. फक्त आत्ता रेग्युलर लेक्चर करा बस. थँक्यू. Okay, so next one, Payal. Again, she scored 100 marks in OCM theory subject. Okay. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मी पायल टकले. मला 91.33% आले 12th आणि मी ॲडसच असे काही अभ्यास नव्हता केला वर्षभर. फक्त लेक्चर्स मी असे कंटिन्युअसली रेग्युलरली केले. असं नाही की घरी तुम्हाला असं 5-5, 6-6 घंटे अभ्यास करायचा तरच 90+ येईल असं काहीच नाही आहे. मी फक्त लेक्चर्स वगैरे रेग्युलरली केले, टेस्ट सिरीज रेग्युलरली दिल्या बस. आणि OCMमध्ये 100 आले. सरांनी म्हणजे खूप छान शिकवलं, कॉन्सेप्ट्स वगैरे खूप क्लिअर झाले लेक्चर्समध्ये. आणि आपले जे प्रिलिम्स वगैरे होता, 5 प्रिलिम्स होता, मी सगळे दिले. आता बऱ्याचशा स्टुडंट्सनी 1-1, 2-2 देऊन सोडून दिले. आणि बरेच जण म्हणतात की फक्त 1-2 प्रिलिम्स चेक होता, सगळे होत नाही. सगळे चेक होता आणि ना रायटिंग प्रॅक्टिस खूप होती प्रिलिम्समध्ये. तर मग सगळे प्रिलिम्स द्या आणि लेक्चर्स वगैरे रेग्युलरली करा बस. थँक्यू. थँक्यू सो मच. पायल, माझा एक क्वेश्चन आहे. मोस्ट ऑफ दी काय होतं ना, आपले जे स्टुडंट्स आहेत त्यांचं त्यामध्ये खूप सारे असे स्टुडंट आहेत ज्यांना ना लँग्वेजचा इश्यू असतो, है ना. थिअरी पेपर आहे, थिअरीमध्ये लँग्वेजचा इश्यू होईल. आम्ही मराठी बॅकग्राऊंड वगैरे जे पण व्हॉट एव्हर, काही नसतं तसं. ओके, तुम्ही जर का रेग्युलर प्रिपरेशन करता आणि तुझा पण एक्सपिरियन्स आम्हाला ऐकायला बरं वाटेल की तू लँग्वेज कशी टॅकल केली OCM सब्जेक्टमध्ये, कारण की थिअरी सब्जेक्ट आहे, टेक्निकल लँग्वेज पाहिजे असते, तर ते कसं तू प्रिपरेशन केली? लँग्वेज मी फक्त म्हणजे आपले जे चॅप्टर्स आहेत ते नीट वाचून घेतले आणि टेक्स्टबुक मधून. टेक्स्टबुक मधून. आणि जे कीवर्ड्स आहेत त्याला हायलाईट वगैरे करून म्हणजे ते लक्षात ठेवले बस. आणि आपली जी नॉर्मल लँग्वेज असते त्याच्यामध्येच लिहायचं, पण कीवर्ड्सला टाकायचं त्याच्या आन्सर्समध्ये बस. आणि पॉईंट्समध्ये आन्सर लिहायचं बस. ओके. सो आणि अजून एक पायलचं मी मेन्शन करणार आहे की क्लासचा टायमिंग काही पण असो, ती प्रॉपर टाइमवर प्रेझेंट असणार. ओके. आणि स्पेशली आय थिंक करमाडवरून येते, राईट, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स अवेल. बट प्रॉम्प्ट टाइमवरती प्रेझेंट असायची क्लासमध्ये आणि रेग्युलर असायची. ही एक गोष्ट कन्सिस्टन्सी जी आपण म्हणतो ना, मी नेहमी लेक्चरमध्ये म्हणत असतो की कन्सिस्टन्सी पाहिजे. त्या कन्सिस्टन्सीमुळेच रिझल्ट जे आहे ते आज आपल्याला बघायला भेटते. सो एव्हरीवन प्लीज क्लॅप. नेक्स्ट वन, अनुष्का. एव्हरीवन, मायसेल्फ अनुष्का कुरे. मला OCMमध्ये 100 पडले. मला एवढं एक्सपेक्टेड नव्हतं, बट सरांनी जेवढं नाही एक्सपेक्टेड होता, ऑफकोर्स प्रिपरेशन केलेलं होतं तिने. आणि मेनली मला जास्त प्रिलियम्समुळं हे भेटलं. एक्झाममध्ये लिहिण्याचा खूप टाइम भेटला होता आणि त्यामध्येच समजा सरांनी जेवढं शिकवलं होतं ते असं लक्षात येत होतं पेपर लिहिताना. आणि जेवढे क्वेश्चन्स, इव्हन साबू मॅमनं सुद्धा पास्ट 5 इयर्सचे क्वेश्चन टाकले होते इकोमध्ये, त्याचीही खूप हेल्प झाली. ते क्वेश्चन्स पाहायला भेटले रिपीटवर. आणि गौतम सर तर खूप चिडायचे मला तरी केलाय मी सर 80 अबॉव स्कोर. केलाय सर. आता नाही घासू लागणार भांडे. SP मध्ये चांगला स्कोर केला असता, बट मी लेट जॉईन झालते म्हणून. पण तरी SP मध्ये चांगला स्कोर आला. सरांनी खूप छान शिकवलं जरी लेट जॉईन झाले. सरांनी रिपीट रिव्हिजन पण घेतलं SPचं, तर खरंच थँक्यू सो मच. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट वन, दिशा बोरा जी, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ दिशा बुरा. मैंने बोर्ड्स में 85.17 स्कोर किया है एंड OCM सब्जेक्ट्स में मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिला है. OCM के बारे में इतना बोलूँगी कि सर जो पूरा लेक्चर्स में बोलते हैं बस वही हमें ध्यान रखना है, बाकी तो पूरा प्रीलिम्स की वजह से कवर हो ही जाता है.
सर ने लास्ट में मुझे बहुत मोटिवेशन दिया था कैसे पेपर लिखना है, पॉइंट्स वाइज लिखना है, बस उसके वजह से मेरे को इतना मतलब आउट ऑफ स्कोर हुआ है मेरा, वरना मेरा नहीं होता था। और सर ने बहुत सारे मतलब पॉइंट्स बताए थे जो मार्क करना है, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बस वही किया और आउट ऑफ मिल गए बस। थैंक यू सो मच। अगेन मैं आपको ये स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा, यहाँ पर इन स्टूडेंट को बुलाया, इनके साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपको एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए हैं कि कैसे होता है प्रिपरेशन। ठीक है, सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स आए हैं तो उसका हमें प्रमोशन नहीं करना, बस ये बताना है आपको कि यार होता है उसको। ठीक है, अगर आप रेगुलर रहते हो, कंसिस्टेंट, हर एक स्टूडेंट का यही बोलना है कि कंसिस्टेंट रहो, प्लस टेस्ट सीरीज और रेगुलर क्लास लो। मैं बहुत बार होता है थियरी सब्जेक्ट में ना, बच्चे बोलते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ने, ओके, कुछ नहीं होता, सब फेक चीज है। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हो सारे सब्जेक्ट ना, तो भी वो बहुत ज्यादा हो जाता है या फिर सफिशिएंट होता है मोस्टली, क्योंकि आप रेगुलर प्रिपरेशन में होते हो। ओके, सो इस वजह से आपने रेगुलर क्लास अटेंड करना है, होते ही वीक में 4 लेक्चर और 2 टेस्ट, उतना ही आपको टाइम स्पेंड करना है। और उसकी वजह से आपको ये जो सक्सेस है, आज लगभग 11 स्टूडेंट है जो 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, प्लस 90% स्कोर भी। अभी मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ओसीएम एंड एसपी। ओसीएम में अगर हम सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट की बात करें तो अराउंड 49 स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90+ मार्क्स इन थियरी सब्जेक्ट, प्लस एसपी में भी अगर हम मेंशन करें तो एसपी में भी लगभग 60% स्टूडेंट जो है जिनको 85+ स्कोर हुआ है। सो इट इज अचीवेबल। श्वेता। Hello everyone, myself Shweta, and I have scored 100 out of 100 in OCM subject. OCM सब्जेक्ट मतलब जो थियरी सब्जेक्ट है, पहले से मेरा 10th से भी मेरा जो थियरी सब्जेक्ट है वो कुछ अच्छे नहीं गए। तो फिर मैंने 12th में आने के बाद मैंने इतना कुछ स्टडी में ध्यान नहीं दिया, पर फिर बाद में मुझे वो रियलाइज़ हुआ। और सर का भी जो सारे जो टीचर्स यहाँ पे हैं, उनका हर एक स्टूडेंट की तरफ एक पर्सनल अटेंशन होता है, और उन्होंने फिर कुछ टिप्स दिए, और फिर जो प्रीलिम्स होते गए वो भी मैंने टाइम टू टाइम अटेंड किए। ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रीलिम्स अटेंड किए, और जो भी उसमें जो रिमार्क्स आते गए वो मैंने सर के पास जाके वो पेपर्स मैंने उनको दिखाए, और फिर उन्होंने मुझे उसके ऊपर टिप्स दिए। तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूँगी कि आपके जो पेपर्स है वो आप कहाँ पे आपका स्कोर कम आ रहा है वो आप सर के पास लेके जाइए, और फिर वो आपको अच्छे से टिप्स देंगे। एंड वैसे बाकी भी जो थियरी सब्जेक्ट है उनमें भी टीचर्स की वजह से अच्छे से स्कोर आए। तो आई थैंक टू टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो लास्ट में वेदांत, अगेन फाउंडेशन प्रिपरेशन भी चल रहा है भाई साहब का, एंड अच्छा स्कोर भी उन्होंने किया है। So hello everyone, myself Vedant, and I have scored 91.17 with 100 in OCM. So the first most important is lectures, consistency चाहिए। मैंने मेरे पर्टिकुलर केस में मेरा नाइट शेड्यूल था, तो मैंने दिसंबर से पढ़ाई चालू की, तो मेरे लेक्चर्स नहीं होते थे मॉर्निंग में, बट आई वुड से दैट वाज बिग ब्लंडर। तो आई वुड से कि लेक्चर्स अटेंड करो कंसिस्टेंटली, और थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो। ऐसा नहीं है कि लाइक लास्ट मोमेंट पे फिर ना बहुत प्रेशर आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे सर लेक्चर्स लेते, गौतम सर का और संगीत सर का, इन दोनों के टेस्ट सीरीज होते हैं, और गौतम सर तो बहुत ज़्यादा अच्छे से देते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह होमवर्क वगैरह भी देते हैं, तो वो सॉल्व करना चाहिए। वो एग्जाम के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल है। और फिर संगीत सर, वो एट द एंड जब एग्जाम टाइम होता है दिसंबर जैन, वो काफ़ी अच्छे से मोटिवेशन भी देते, जब मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन फिर सर बताते किस क्वेश्चन को किस वाइज टैकल करना चाहिए, PYQs भी लेक्चर्स के टाइम पे भी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। साबू मैम राइटिंग प्रैक्टिस काफ़ी लेते हैं। मैंने स्पेशली 11th में ज़्यादा लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे मैम के, मॉर्निंग होता था ऑफकोर्स सुबह 7 बजे। तो बट ये एक चीज में मेंशन करूंगा, निशाचर है, रात वाला बंदा, ठीक है, जो रात में स्टडी करते हैं और दिन में सोते हैं। ओके और मतलब मैं बोलना ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बंदे में कैलिबर है। ओके, और क्या पता कि और 5% बढ़ जाते थे, ठीक है, तो ठीक है, उसका भी जो शेड्यूल है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें चाहिए क्या, हमें स्कोर चाहिए, ओके, मार्क्स चाहिए, और उसने अचीव किया है। सो एक बार क्लैप्स होनी चाहिए।
में वो प्रॉपरली अटेंड करना चाहिए। गौतम सर तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस लेते, तो ओसी, इको एंड अकाउंट्स ये तो आ सकते हैं भाई, सबके 90+ आ सकते हैं अगर कंसिस्टेंटली किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स जो सबने मेंशन किए। ओके, फर्स्ट वन, थोड़ा सा मैं साल बस स्ट्रिक्ट था सबसे, ठीक होता है, वो क्लास में अपना चलता है। मैं बताता भी हूँ कि यार 45 मिनट्स का लेक्चर है, इफेक्टिवली 40 मिनट्स और 35 मिनट्स लेक्चर होता है, उतना टाइम आपने फोकस करना है। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस, आपको कुछ बुकलेट्स दिए गए हैं और थियरी सब्जेक्ट के बुकलेट्स होते हैं, उसका क्लास में आपको राइटिंग वर्क करवा के लिया जाता है, घर पे कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, वो बात अलग है, तुम क्लास में नहीं लिखते इसलिए घर पे लिखना पड़ता है। ओके, लेकिन यूजुअली क्लास में ही सब कुछ हो जाता है। थर्ड वन, टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रेगुलर अटेंड करना है, और बस रेगुलर क्लास भी करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, सो मैं साक्षी को एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि होता क्या है ना, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, चाहे साक्षी हो, चाहे वेदांत हो, चाहे वो और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो अलग प्रिपरेशन भी करते हैं, मतलब 12th के बाद में अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है या फिर फाउंडेशन की एग्जाम दे रहे हैं, सीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएमए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों कैसे मैनेज करें। बहुत से स्टूडेंट है यहाँ पर कि जो क्लैट के भी प्रिपरेशन करते हैं या फिर फाउंडेशन का भी प्रिपरेशन करते हैं। लेक्चर का टाइमिंग सुबह में 7 बजे से लेकर दोपहर में कुछ 2 बजे तक होता है। सर इतना कौन पढ़ेगा, पढ़ना पड़ता है। ओके, स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर 50 to 60 स्टूडेंट है जो कि फाउंडेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनका यही होता है सर फाउंडेशन पे फोकस करें या 12th पे फोकस करें। तो मैं साक्षी को पूछना चाहूंगा कि टाइमिंग मैनेज होता है या नहीं होता प्रॉपरली, कैसे होता है? आम्ही सुद्धा खूप हे केलं, आम्ही सुद्धा खूप म्हणजे सगळ्या टीचर्सला की आमचा टाइम कमी करा, टाइम मी इंग्लिशच्या लेक्चरला मी सुद्धा स्वतः पळून जात होते, कैवल्य सरांनी खूप याच्यावरून माझं कैवल्य सरांचं खूप वेळा व्हायचं, पण मग तुम्ही नका, आता तुमचे ऑलरेडी लेक्चर्स कमी केले, तुमचा ऑलरेडी टाइम कमी केला, तर जो आहे तो करा। आणि मला नाही वाटत की बोर्ड्सचा घरी आत्ता सध्या अजून जास्त अभ्यास करण्याची गरज आहे। तुम्ही सध्या फाउंडेशनवर फोकस करा, आणि बोर्ड्स 12th अकाउंट्स हे फाउंडेशनचं बेसिक आहे, कारण तुम्ही इथं जर तुम्हाला इथे बेसिक क्लिअर असेल तर तुम्ही तिकडे करू शकतात, कारण फाउंडेशनला एवढा वेळ नसतो, ऑलरेडी सिलेबस खूप मोठा आहे अकाउंट्सचा, 2 मॉड्यूल आहेत आपल्याला ऑलरेडी, आणि मग ते दोन्ही बेसिकपासून कव्हर करणं सोपं नाही आहे। तर तुम्ही इथे गौतम सरांचं लेक्चर्स बेसिक क्लिअर असेल ना, तिथे खूप सोपं जातं। आता काही स्टुडंट्स मी पाहते की जे ना डायरेक्ट 12th झाल्यानंतर फाउंडेशन करतायत आमच्या बॅचला, त्यांना अंकुश सरांना बेसिकपासून घ्यावं लागतं, त्यांना घेऊन बसावं लागतं, मग त्यांच्याकडे आहे वेळ, त्यांचा 12th नाही आहे म्हणून मग ते बेसिकपासून करण्यासाठी वेळ होता, पण आपल्याकडे नाही आहे बेसिकपासून करण्यासाठी वेळ, तर तुम्ही आत्ताच रेग्युलर लेक्चर्स गौतम सरांचे इथे केले तर त्याचाच फायदा तुम्हाला होणार आहे पुढे फाउंडेशनला। बेसिक आणि लॉ सुद्धा तुम्ही रेग्युलरली प्रॅक्टिस करा। आता आम्हाला सुद्धा समजतंय लॉची रेग्युलरली प्रॅक्टिस नाही केल्यावरती काय होतंय, का शेवटी खूप लोड येतो, म्हणून आधीच ॲटलिस्ट 1 क्वेश्चन तरी तुम्ही रोज रायटिंग प्रॅक्टिस करा। आणि बस स्टॅट्स तर संकित सर पूर्ण क्लासमध्ये करून घेतात, बस तुम्हाला फक्त आता सध्या बोर्ड्सला एवढं म्हणजे बोर्ड्सला तुम्हाला द्यायचा वेळ, पण तो तुम्ही फक्त रेग्युलर लेक्चर्स केले ना आणि घरी 1 तास दिला तो पण सफिशियंट आहे। तुम्ही फाउंडेशनसाठी थोडा वेळ द्या, म्हणजे तुम्हाला नंतर जास्त लोड येणार नाही, बस बेसिक आहे 12th फाउंडेशनचं। सो अनदर सेटिंग साक्षी, तर मी स्टार्टिंगला मेन्शन केलं की डबल सेंचुरी दोन्ही थिअरी पेपरमध्ये स्कोर केला आहे तिने, आणि मी स्पेसिफिकली आता मी पेपर चेक करायचो यांचे, तर इसमें ना जो पेपर लिखने की जो प्रैक्टिस है पूरे सब स्टूडेंट ने अच्छे से की है, गौरी ने भी बहुत अच्छे से की है, लेकिन स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं जब पेपर देखता था, मैं आपको भी बताऊंगा उनके पेपर जो प्रीलिम्स के पेपर दिए, पेपर देखते ही आप बोल सकते हो कि टॉपर का पेपर, इतना प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखना होता था पेपर में, प्लस जो थियरी सब्जेक्ट में चाहिए होता है कि एमसीक्यू वगैरह में तो मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके ओसीएम एंड एसपी दोनों में होता है 8 मार्क का क्वेश्चन होता है। ओके, सो उसमें वो आपने कैसे प्रिपरेशन किया उसका, और कैसे आपने पॉइंट्स वगैरह जो भी होता क्या है, थियरी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा टेंशन यही आता है, ओसीएम अभी मैं पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, सब बच्चों का यही टेंशन है, इतने पॉइंट कौन लर्न करेगा, है ना। जैसे अभी हम बात करें टॉपिक नंबर 1, 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्योल, टॉपिक नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हर एक फंक्शन की इंपॉर्टेंस है, टाइप्स ऑफ बैंक 11 टाइप्स है, इतना कौन लर्न करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो आपने वो पॉइंट्स कैसे टैकल किए उसके बारे में थोड़ा बहुत
पहली बात तो सर क्लास में 90% करा देंगे, वो प्रिंसिपल्स भी सर क्लास में पूरा लर्न करवा देंगे आपका। रही बात वो लर्न रखने की, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड आपका अलग अलग अभी लर्निंग का पैटर्न रहता है कि कुछ लोग ये बनाते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं, कुछ लोग पूरा लर्न करते हैं, कुछ लोग वो ट्री डायग्राम वगैरह बना के लर्न करते हैं। तो नाउ दैट्स आपका ये है, वो आपको कैसे लर्न करना है, आपको कैसे अच्छे से लर्न होगा। 3 ये बता दिए मैंने, उनमें से देख लो आप कि आपको कौन सा अच्छे से लर्न होता है। एंड दूसरी बात मतलब हैंड राइटिंग अच्छी रखो, पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो तो छोड़ छोड़ के लिखो, ऐसा अगर आप उधर गिचड़ मिचड़ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रेजेंटेशन मैटर करता है। हाँ। थोड़ा बहुत अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन अच्छा रखते हो तो एक एक्स्ट्रा एज मिलता है आपको आउट ऑफ स्कोर करने में। ओके, थैंक यू सो मच। सो एक बार सब लोग जोर से क्लैप होनी चाहिए। सो अब हम क्वेश्चन आंसर स्टेटमेंट लेते हैं। कुछ स्टूडेंट अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा तो आपके टॉपर से, आपके सीनियर से, एनीबडी? Question is to Gauri Didi. First of all, a very heartfelt congratulations to you on your remarkable achievement. It's a very big thing to get 96 in 12th boards. As you are a CLAT student as well as a 12th boards, you have passed now. So how do you manage to being a CLAT student and a 12th board student at the same time? Means like how do you manage your workload at the same time? ऑनेस्टली सांगायचं झालं तर असं वर्कलोड वगैरे काही नसतं. आता जेव्हा आपण पुढचं प्रिपरेशन करतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की यार 12th म्हणजे काहीच नाही आहे, इट्स जस्ट अ व्हेरी स्मॉल थिंग. जेव्हा आपण सिलेबस बघतो 12thचा खूप कमी आहे, म्हणजे त्यात काहीच नाही. क्लॅटमध्ये पण मी प्रिपेअर खूप कमी वेळासाठी केलं, बट मग इफेक्टिवली मी दिवसभर ॲक्च्युली लॅब लावली होती मी, तर दिवसभर एकदा न्यूजपेपर रिडिंग किंवा मग मॉक टेस्ट वगैरे सॉल्व केल्या आणि रिडिंग प्रॅक्टिस, कॉम्प्रिहेन्शन वगैरेवर लक्ष दिलं, GK वगैरे केलं आणि दॅट वॉज बेअर इनफ. लाईक माझे क्लासेस लावले होते मी, बट ते बंद झाले अँड ऑल, बट त्याचा इम्पॅक्ट झाला. क्लॅटमध्ये थोडा कमी आला स्कोर, बट मग इट्स नॉट अ बिग डील टू मॅनेज बोथ. कारण 12thचा सिलेबस म्हटलं तर सपोज डिसेंबर नंतर पण आपण खूप छान प्रिपेअर करू शकतो, कारण सिलेबस कमी आहे आणि करण्यासारखं आहे. आणि क्लास जर रेग्युलर अटेंड केले ना तर नंतर आपण टेस्ट वगैरेमध्ये आपण ऑलरेडी ते वाचतो, ते आपल्या डोळ्यासमोरून कितीदा तरी जातं टेस्ट थ्रू. तर मग त्याचं वेगळं प्रिपरेशन करायची गरज नाही, बाकी दिवस उरतो आपल्याकडे. तर मग त्यामध्ये आपण जे साईड बाय साईड करतोय ते करू शकतो. प्रत्येक कोर्ससाठी वेगवेगळं असतं. आता फाउंडेशन करतात खूप जण आणि मी क्लॅट केलं तसंच, तर इट्स नॉट अ बिग डील. म्हणजे सगळेच करू शकतात अर्थात, फक्त आपल्याला टाईम मॅनेज करावा लागतो, अलॉट कसा करायचा ते करावं लागतं. आणि तुम्ही किती वेळ अभ्यास करतात हे महत्त्वाचं नाही आहे, तुम्ही अभ्यास कसा करतात हे महत्त्वाचं आहे. लाईक इफिशियंटली अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे कमी वेळात. मला नाही आठवत मी जास्त वेळ अभ्यास केला असं 4-5 घंटे लगातार वगैरे, माझ्याकडून कधीच नाही होत. मी हार्डली 2 तास, ते पण खूप झालं, पण मग मी 2 तास असा अभ्यास करते की त्यात माझा मॅक्झिमम इफिशियंसी असते माझी त्यात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू मॅनेज ऑल थिंग्स. थँक्यू. Thank you. Congratulations to you. ओके, अजून कोणाचा क्वेश्चन? ओके, माझा क्वेश्चन साक्षी दिदीला आहे फाउंडेशनवाल्या. जसं की तुम्ही फाउंडेशनचं प्रिपरेशन केलं आहे सध्या आणि 12th पेपर तुमचे झाले, आणि त्या म्हणजे कोणत्या मंथ्समध्ये तुम्ही कशाला प्रेफरन्स दिला जास्त फाउंडेशनला? डिसेंबरपर्यंत फाउंडेशन चालू होतं. डिसेंबरपर्यंत मी फाउंडेशन केलं, नंतर मग फाउंडेशनला थोडासा ब्रेक देऊन मग जेव्हापासून प्रिलिम्स सुरू झाल्या तेव्हापासून मग मी बोर्ड्सवरच फोकस करायला लागले. फक्त तुम्ही लॉ ठेवा कन्सिस्टंटली, की जरी तुमचं हे चालू तरी एक तरी क्वेश्चन तुम्ही करा जेव्हा आपल्या प्रिलिम्स चालू राहील, कारण नंतर लॉला खूप लोड येतो. बाकी करायची गरज नाही असं वाटतं मला, कारण इकॉनॉमिक्स तर मायक्रो तर इकडे पण आहे आपल्याला 12thला, आणि फाउंडेशनमध्ये थोडंसं ॲडव्हान्स आहे, पण मग ते राहतंच आपलं. थोडी कन्सिस्टन्सी इकोमध्ये तर राहतंच. आपण 12thचा अभ्यास केल्यानंतर अकाउंटसुद्धा आपलं होऊन कन्सिस्टंट राहतं. फक्त तुम्ही लॉ कंटिन्यू करा आणि डिसेंबरपासून तुम्ही तुमच्या बोर्ड्सच्या प्रिपरेशनसाठी स्टार्ट करा. आता तुम्ही सध्या फाउंडेशनवर फोकस करा. ओके. आणि होतं काय की इथेच आपले क्लासेस होतात, की फाउंडेशनचे पण क्लासेस होतात आणि 12thचे पण क्लासेस होतात. तर मेनली माझा पर्सनल व्ह्यू आहे, कारण की मी पण याच इन्स्टिट्यूटचा स्टुडंट आहे.
आणि आज इथं शिकवतोय मी. सो होतं काय की 12th मध्ये बेस कम्प्लीट होतो, बेस चांगला राहतो आपला, आणि त्याचाच फायदा आपल्याला फाउंडेशनला पण होतो, जे आपले इथे फाउंडेशनचे क्लासेस होतात. त्यामुळे दोन्ही क्लास मॅनेज करणं हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो थँक्यू सो मच. मॅथ्सचं पण करा. आताच सध्या तुम्ही ना अनु मॅमचं लेक्चर आहे, कोणाला हे होत नाही, पण पुढे आहे सगळंच डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन. आपल्याला इथे तरी स्टेप्सला मार्क्स असतात, तिथे आन्सरच आलं नाही तर मार्क्स नाही राहत, म्हणून तुम्ही आत्ताच हे करू नका. हेच मॅथ्स आपल्याला तिथे आहे, फक्त आपल्याला ते MCQ मध्ये तर आपलं बेसिक क्लिअर असेल तरच आपल्याला हाय लेवलचे MCQ टॅकल करता येतील. म्हणून तुम्ही सगळेच इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आहेत, इथे तुमचा बेस क्लिअर झाला तर तुम्हाला फाउंडेशनला त्याचा उपयोग होईल. मॅथ्ससुद्धा मला खूप, आता मी जर हे करते तर मला फॉर्म्युले बेसिकपासून रिवाईज करण्याची गरज पडत नाही. आता ज्यांनी नाही केलं आहे त्यांना तर त्यांचं लेक्चर बघण्यापासून सुरुवात आहे, यूट्यूबवरती लेक्चर बघतायत, फॉर्म्युला परत रिवाईज करतायत, जे SP स्टुडंट होते जे फाउंडेशन करतायत. मग आता ऑलरेडी आपण मॅथ्स घेतलंय तर आतापासूनच तुम्ही फॉर्म्युलेज नीट रिवाइज करा, लक्षात ठेवा, तेच तुम्हाला पुढे फायदा. स्पेशल मेंशन, हाँ, क्योंकि होता क्या है बच्चों का कि भाई हम कॉमर्स में है, मैथ्स की पढ़ेंगे. ओके, कॉमर्स मध्ये आल्यानंतर मॅथ्स थोड़ी सीखने के लिए आए हैं हम, बट यार मैथ्स रिक्वायर्ड है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाओ, CA का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला पार्ट भी है. इसलिए क्लास 11th एंड 12th में जो बेस आपका पक्का होता है, क्योंकि 11th में भी कुछ डेरिवेशन है, 12th में भी है, जिसका बेनिफिट फाउंडेशन में भी मिलता है, और लेक्चर अटेंड करोगे तो उसका बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा. सो थैंक यू सो मच. ओके, सो लास्ट सेगमेंट आजच्या या डिस्कशनचा की ठीक आहे, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुमचं फेलिसिटेशन होणार आहे सगळ्या स्टुडंट सोबत, बट आज तुम्ही इथं आलात आणि हे एक्सपिरियन्स शेअर केलं सगळ्यांसोबत. सर त्यासाठी एक छोटासा आमच्याकडून एक गिफ्ट तुमच्यासाठी. तर मी रिक्वेस्ट करेन गौतम सरांना. गौतम सर प्लीज स्टेज पे आइए प्लीज. ओके, सो मैं गौतम सर को बुलाना चाहूंगा. गौरी का वो फेलिसिटेशन करे प्लीज स्टेज पर. एवरीबॉडी प्लीज क्लैप. लास्टली आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर किसी स्टूडेंट को डिस्कशन करना है इनके साथ में तो प्लीज कम्युनिकेट आप फ्रीली कर सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे. बस जो स्टूडेंट फाउंडेशन दे रहे हैं उनको इस तरीके बाद में डिस्कस करना है उनके साथ. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कंक्लूड करते हैं. ठीक है.